शामली गांव एक शांत जगह थी। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसा यहां जिंदगी धीमी रफ्तार से चलती थी। एलेक्स नया डिलीवरी ड्राइवर था। वो शांति की तलाश में शामली आया था। उसे ये गांव की धुन में मिली। हर दिन वो पार्सल और चिट्ठियां पहुंचाता था। हर डिलीवरी उसके आसपास के लोगों से एक छोटा सा नाता जोड़ती थी। एलेक्स को अपने काम की सादगी पसंद थी। गांव वाले नेक दिल थे। उनके चेहरों पर अपनी जिंदगी की कहानियां लिखी होती थी। वो यहाँ की संकरी गलियों और घुमावदार रास्तों पर चलना सीख गया था। उसे कोने पे बेकरी से ताजी बेक्ड ब्रेड की खुशबू आती थी। उसे पता था कि सूरज डूबने पर गांव के चौक में बच्चों के खेलने की आवाज कैसी आती है। एक देर शाम जब आसमान गहरे बैंगनी रंग में बदल रहा था, एलेक्स को एक फोन आया। ये उसके सुपरवाइजर का था। आखिरी डिलीवरी, उसके सुपरवाइजर ने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। अर्जेंट और जरूरी। थोड़ा रास्ता अलग है लेकिन पैसे अच्छे हैं। एलेक्स एक पल के लिए हिचकिचाया। वो थका हुआ था लेकिन अतिरिक्त पैसे का वादा लुभावना था। ठीक है, एलेक्स ने जवाब दिया। उसके पेट में बेचैनी की भावना घर कर गई। उसे लग रहा था कि यह डिलीवरी कुछ अलग होने वाली है। पैकेज छोटा और साधारण था। सादे भूरे रंग के कागज में लिपटा हुआ, उस पर कोई पता नहीं था। ऊपर सिर्फ एक नाम लिखा था, वारिस के लिए। उत्सुक और थोड़ा घबराया हुआ एलेक्स चल पड़ा। पता अनजान था, हॉथॉर्न मैनर। उसने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। उसने अपना नक्शा चेक किया। यह गांव के बाहरी इलाके में था, पुराने मंदिर के आगे, एक ऐसी सड़क से नीचे जो नक्शे पर मुश्किल से दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे वो गाड़ी चलाता गया, आसमान और गहरा होता गया। दिन की आखिरी रोशनी क्षितिज से ओझल हो रही थी। गांव का जाना पहचाना आराम मीलों दूर लग रहा था। वो घने जंगल से घिरा हुआ था। हवा में गीली मिट्टी और अनजानी चीजों की गंध थी। एलेक्स की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसे यह एहसास नहीं हो रहा था कि उसे कोई देख रहा है। पैकेज उसके हाथों में भारी लग रहा था। इसकी अज्ञात सामग्री बढ़ती चिंता का कारण बन रही थी। वो आगे बढ़ता रहा। उसकी वैन की हेडलाइट्स अंधेरे से कटती हुई, उसका दिल उत्सुकता और घबराहट के मिश्रण से तेज धड़क रहा था। सड़क खराब हो गई। मुश्किल से दिखने वाले रास्ते में बदल गई। मातम से ऊंचा और पत्थरों से भरा हुआ ये एक ऐसा रास्ता था जहां कम लोग जाते थे। वो जितना आगे बढ़ता गया, जंगल उतना ही घना होता गया। पेड़ सड़क पर दबाव डालते हुए प्रतीत हो रहे थे। उनकी शाखाएं कंकाल की उंगलियों की तरह बाहर निकली हुई थीं। हवा ठंडी हो गई। सन्नाटा टूटा तो बस पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी सांसों की आवाज से। अंत में पेड़ अलग हुए और एक खुला मैदान दिखाई दिया। बीच में एक हवेली खड़ी थी, लेकिन हवेली शब्द गलत लगा। यह खंडहर जैसा था। मरती हुई रोशनी के सामने एक कंकाल जैसा सिलहूट। हॉथॉर्न मैनर, यह उस पर मंडराता हुआ प्रतीत हो रहा था। क्षय और भुला दी गई कहानियों का एक स्मारक। एलेक्स ने वैन को थोड़ी दूर पर रोक दिया। उसकी हेडलाइट्स ढहते हुए अग्रभाग को रोशन कर रही थी। वो टूटी हुई खिड़कियों को खाली आंखों की तरह देख सकता था। छत आंशिक रूप से ढह गई थी। जगह ठंडी, वीरान लगी। वो हिचकिचाया। एक अनिष्ट की भावना उस पर हावी हो रही थी। उसने वापस मुड़ने का सोचा, लेकिन कुछ उसे घर की ओर खींच रहा था। पैकेज, पता, देर रात, ये सब एक भूली हुई कहानी के पन्ने जैसा लग रहा था और वो इसे पढ़ने के लिए मजबूर था। एक गहरी सांस लेते हुए एलेक्स वैन से बाहर निकला। हवा में नमी और सड़न की गंध भरी हुई थी। वो घर की ओर चला। उसके कदम सन्नाटे में गूंज रहे थे। सामने का दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे उसे अंदर बुला रहा हो। उसने अंधेरे में अपनी टॉर्च जलाई, जिससे एक भव्य दालान दिखाई दिया जो अब फीका पड़ गया था और धूल से ढका हुआ था। भूतियां पर्दों की तरह हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। हवा में नमी और सड़न की गंध थी। वो दीवारों में चूहों की दौड़ की आवाज सुन सकता था। वो सावधानी से आगे बढ़ा। उसका हाथ ठंडी, नम दीवार पर फिसल गया। उन लोगों के चित्र जिन्हें वो नहीं जानता था, उसे घूर रहे थे। उनकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए थी। वो घर के अंदर गहराई में चला गया। हर कमरा भूले हुए वैभव का प्रमाण था, जहां अब सिर्फ धूल और सन्नाटा रहता था। केवल आवाजें थीं, घर की चरमराहट और उसके कानों में उसकी अपनी धड़कन। वो दालान के अंत तक पहुंचा और खुद को एक बड़े अलंकृत दर्पण के सामने पाया। ये अजीब तरह से अलग था। इसकी सतह अन्यथा अंधेरे घर में मंद रोशनी को दर्शाती थी। वो शीशे के सामने रुक गया। ये एक बड़ी चीज थी, चांदी के फ्रेम में जड़ी हुई। इसकी सतह अन्यथा अंधेरे घर में एक मंद रोशनी को दर्शाती थी। लेकिन कुछ गड़बड़ थी। प्रतिबिंब सही नहीं था।
अपने पीछे दालान के बजाय उसने एक कमरा देखा, एक कमरा जिसे वो जानता था कि इस घर का हिस्सा नहीं था। ये एक छोटा आरामदायक कमरा था। चूल्हे में आग जल रही थी, दीवारों पर किताबें लगी हुई थी और एक रॉकिंग चेयर पर बैठी एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें खोखली और गहरी प्रतिबिंब में उससे मिली। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वो अपनी नजरें नहीं हटा सका। ऐसा लग रहा था कि शीशे में बैठी औरत उसे अपने पास बुला रही है। उसके होंठ चुपचाप हिल रहे थे। वो अजीब तरह से उसकी ओर खींचा हुआ महसूस कर रहा था। उसके अंदर एक साथ चाहत और डर की भावना उमड़ रही थी। फिर जैसे ही ये दिखाई दिया, ये नजारा गायब हो गया। दर्पण ने एक बार फिर दालान को प्रतिबिंबित किया, खाली और चुप। वो पीछे हट गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। उसे वहां से निकलना था। वो जाने के लिए मुड़ा। पैकेज अचानक उसके हाथों में भारी हो गया। वो भागना चाहता था, घर और उसके रहस्यों से दूर जाना चाहता था। एलेक्स पैकेज गिराते हुए पीछे भागा। ये धूल भरी जमीन पर एक हल्की आवाज के साथ गिरा। ऐसा लगा जैसे आवाज ने जादू तोड़ दिया हो। वो मुड़ा और भागा। उसका दिल उसके कानों में तेज धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ऐसा लग रहा था कि घर उस पर दबाव डाल रहा है। उसकी परछाइयां पंजों की तरह पहुंच रही हैं। वो सड़ते हुए कमरों से भागा। उसकी सांस उसके गले में अटक गई। वो अपने दिमाग में बूढ़ी औरत की खामोश फुसफुसाहट सुन सकता था। उसकी खोखली आंखों की गूंज उसकी याददाश्त में जल रही थी। वो घर से बाहर निकला और रात में भाग गया। ठंडी हवा उसके फेफड़ों को चुभ रही थी। जब तक वो अपनी वैन तक नहीं पहुंच गया, तब तक वो दौड़ना बंद नहीं किया। वो चाबियों के साथ लड़खड़ाया। उसके हाथ कांप रहे थे। इंजन गरज उठा। उसने वैन को गियर में डाल दिया और तेज गति से भगा दिया। घर और शीशे की छवि उसके पीछे अंधेरे में घटती जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो ये नहीं देखना चाहता था कि क्या बूढ़ी औरत उसे देख रही है। उसकी आंखें उसकी हरकत पर नजर रखे हुए हैं। अगली सुबह सूरज एक अजनबी जैसा लगा। गांव जो कभी शांत था, अब रहस्य समेटे हुए लग रहा था। उसने किसी को घर, शीशे या बूढ़ी औरत के बारे में नहीं बताया। उसकी बात कौन मानता? लेकिन याददाश्त बनी रही। उसके दिमाग में एक साया। वो उसकी निगाहों का एहसास नहीं भूल सका, उसकी खामोश फुसफुसाहट की गूंज। वो काम पर वापस चला गया, पैकेज और चिट्ठियां पहुंचाने। लेकिन गांव की लय अलग लग रही थी। जिन चेहरों को वो जानता था, उनका अब कोई नया मतलब लग रहा था। उसने खुद को घर, शीशे, बूढ़ी औरत के संकेतों की तलाश में पाया। लेकिन वो चले गए थे, जैसे वो कभी थे ही नहीं। उसने खबरें देखी, ऑनलाइन सर्च किया, यहां तक कि कुछ बुजुर्ग गांव वालों से भी पूछा। लेकिन हॉथॉर्न मैनर के बारे में किसी ने नहीं सुना था। ऐसा था जैसे घर और उसका अनुभव मिटा दिया गया हो। उसके पास एक ऐसी याददाश्त रह गई थी जिसके बारे में वो बता नहीं सकता था। एक एहसास कि वो एक ऐसी कहानी में फंस गया था जो उसके लिए नहीं थी। शामली गांव में जिंदगी चलती रही। मौसम बदले, सूरज उगा और डूबा, लेकिन एलेक्स फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उस रात की याददाश्त, घर, शीशा, बूढ़ी औरत उसके साथ रही। एक अनदेखी दुनिया की भूतियां याद, एक अनकही कहानी। वो अब भी अपनी डिलीवरी करता है। उसकी वैन जानी पहचानी गलियों में चलती है, लेकिन वो कभी पुराने मंदिर के पास नहीं जाता, कभी उस रास्ते पर नहीं जाता जहां कम लोग जाते हैं। वो शीशों में देखने से बचता है, इस डर से कि कहीं उसे कुछ दिख न जाए। वो जानता है कि कुछ रहस्यों को खोजा नहीं जाना चाहिए, कुछ दरवाजों को खोला नहीं जाना चाहिए। और कभी कभी सबसे ज्यादा परेशान करने वाली डिलीवरी वो होती है जो हमें जवाब से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ जाती है। शामली गांव में अब भी शांति है, लेकिन एलेक्स के लिए यह हमेशा बेचैनी के साथ रहेगा। एक याद दिलाता है कि दुनिया के सबसे शांत कोनों में भी कुछ रहस्य परछाइयों में छिपे रहते हैं, सामने आने का इंतजार करते हैं। और कभी कभी उन रहस्यों की गूंज सबसे ज्यादा भूतियां होती है।